नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में कि कल हम मार्केट को किस लेवल पर देख सकते हैं, किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग आ सकती है। और दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके बता देता हूँ आज की कि मार्केट हमारा इतना ज़्यादा गिरा है जिसका हम किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। हालाँकि मार्केट में पिछले 3-4 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन आज की जो गिरावट थी उसकी मतलब मेन जो कैंडल बनी है वो ये वाली कैंडल बनी है। और इसके 1-2 कैंडल जस्ट पहले ही इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यूज़ मतलब एक बयान दिया था कि हम लोग ईरान पर नेक्स्ट वीक दोस्तों इस वीक की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हम लोग नेक्स्ट वीक आने वाले टाइम के अंदर 1 से 5 मतलब 2 से 5 दिन के अंदर हम लोग ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ईरान के ऊपर वॉर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी प मतलब इज़राइल के पीएम ने जब ये बयान दिया उसके बाद से मार्केट क्रैश करना स्टार्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर दिखाई दिया, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी स्टॉक्स हो। तो दोस्तों इसी तरह की गिरावट मार्केट के अंदर आती है जब कोई ग्लोबली दोस्तों मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला था कि मार्केट ग्लोबल जो इंडेक्स होते हैं, ग्लोबल जो भी न्यूज़ होती है उसके हिसाब से मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने सारा सब कुछ टॉपिक कवर किया है इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज वैसा ही कुछ मार्केट के अंदर हुआ, मार्केट में जैसे ही ग्लोबली एक न्यूज़ आई मार्केट गिरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आता है वो ये है कि क्या मार्केट कल भी इसी तरह गिरेगा? क्या मार्केट परसों भी इसी तरह गिरेगा? क्या मार्केट इसी तरह गिरता जाएगा? तो भाई इसका आंसर है नो, नो, नो। ऐसा मार्केट नहीं करता है। ये गिरावट हालाँकि आई है, लेकिन ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि इज़राइल के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था। अब हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर जब इज़राइल हमला करेगा तब मार्केट और गिर जाएगा। लेकिन जब इस तरह की जब एक बार हमला कर देगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। मतलब नॉर्मल कल भी हो सकती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मार्केट इसी तरह से गिरता है तब आप लोगों को ये नहीं सोचकर चलना है कि मार्केट अब गिरता ही जाएगा। हालाँकि जब सेलिंग आती है मार्केट में तब हम लोगों को पुट बाय करनी चाहिए और पुट में ही हमारे लोगों को मतलब हम लोगों का पैसा बनता है। लेकिन आपको कहीं न कहीं ये देखना चाहिए कि हाँ, हमें क मतलब मार्केट में क्या गिरावट और बाकी है या फिर गिरावट हो चुकी है। इस चीज़ का भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम देख लेंगे कल मार्केट हमारा कहाँ पर ओपन होगा, उसके बाद में मार्केट किस तरह से मोमेंटम करेगा। तो दोस्तों हम डॉट टू डॉट लेवल की बात करेंगे कि कहाँ से हम मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है, कौन से लेवल बाइंग के होंगे, कौन से लेवल सेलिंग के होंगे, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। अब दोस्तों आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट जैसे ही सुबह ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर नीचे आया। यानी कि मार्केट आजकल इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम के दिन मैं आपको लगभग पिछले 25-30 चार्ट खोल करके दिखा सकता हूँ। मार्केट एक ही तरह का मोमेंटम करता है। ओपन होने के बाद कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आया। तो दोस्तों मार्केट ने देखिए ओपन होने के बाद 1, 2, 3, 4 तरह का मोमेंटम कर दिया। तो आजकल मार्केट इसी तरह का मोमेंटम कर रहा है और आपको अगर सेफ अगर ट्रेड करना है, आपको लोगों को अगर लंबा टाइम का ट्रेडर बनना है, तो आप लोग प्लीज़ इन दिनों के अंदर सावधानी से ट्रेड कीजिए, वरना मैं गारंटी देके कह रहा हूँ ये ट्रेडिंग ये आपके चुनाव होने तक या लाइफ की आपकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी हो सकता है। अब दोस्तों इस मार्केट को देखिए नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, यानी कि 2-3 तरह की मोमेंटम मार्केट एक ही दिन के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक कर देता है। तो इसी चीज़ें मार्केट के अंदर होती रहती है। इलेक्शन का टाइम है तो आप लोगों को सावधानी से और संभल करके ट्रेड करना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करूँ मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। मैं अगर एक बार डेली कैंडलस्टिक पे ले जाकर आपको मार्केट का ओवरऑल व्यू बताऊँ, तो वो कुछ इस प्रकार का कि मार्केट मतलब ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के मतलब अपने सपोर्ट लेवल के आस-पास आकर के खड़ा है। देखिए दोस्तों निफ्टी के अंदर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वैसे ट्रेंड लाइन इतनी अच्छी है नहीं, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन निफ्टी के अंदर इस ट्रेंड लाइन को हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। मतलब हम बैंक निफ्टी को देख कर के फैसला लेंगे निफ्टी में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों निफ्टी में देखिए अब मार्केट ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आस-पास आया हुआ है। देखिए दोस्तों मार्केट में जब से 2024 स्टार्ट हुआ तब से मार्केट ने अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। दोस्तों ये वाला लो था, ये वाला लो से ऊपर शिफ्ट हुआ, उसके बाद में ये वाला लो इसके ऊपर शिफ्ट हुआ। हालाँकि एक बार मार्केट ने लो को ब्रेक किया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये वाला लो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया और ये वाला लो मतलब मार्केट एक नया लो बनाने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों मे बी पॉसिबल है कि मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखे और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं आती है, तो हो सकता है मार्केट यहीं से लो बना करके ऊपर की साइड के अंदर धीरे-धीरे मोमेंटम करे। और दोस्तों मार्केट ने अगर इस लो को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हमारे लिए टारगेट निकल कर आएगा ये लो, फिर ये लो, मतलब फिर तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के अंदर चल जाएगा और फिर हमारे लिए डाउन साइड के लिए नए-नए टारगेट निकल कर के आएँगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस जगह आज मार्केट ने आकर के क्लोजिंग दी है, वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए। तो कल आपको अगर यहाँ पर सेलिंग करनी है तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि मार्केट मुझे कम ही चांस लगता है कि इस तरह के मतलब इसी तरह के मोमेंटम में आकर के इस लो को ब्रेक कर सकता है। इस चीज़ का मुझे चांस बहुत कम है। मार्केट अगर यहाँ पर 1-2 दिन होल्ड करता है और उसके बाद में इस लो को ब्रेक करता है तो ये लो सस्टेनेबल होगा और लंबा मोमेंटम आएगा। लेकिन कल अगर इसी फ्लो के अंदर इस लो को ब्रेक करता है, तो मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा। हो सकता है मार्केट के अंदर एक बाइंग आ जाए। दोस्तों मुझे पॉसिबिलिटी ये लग रही है यहाँ पर कि एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन वो मिलेगी में 22,200 के ऊपर, यानी 22,200 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए। जब तक मार्केट 22,200 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को निफ्टी के अंदर बाइंग करनी ही नहीं है।
कॉल बाइंग करनी ही नहीं है और अगर सेलिंग करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कल का आप वेट कर लीजिए, कल आप रुक जाइए या फिर आप जो भी मैं अब लेवल बताऊँगा बैंक निफ्टी में उस हिसाब से काम करेंगे। तो दोस्तों कल मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट साइडवेज हो या फिर बाइंग आए, लेकिन अगर सेलिंग आती है तो कम क्वांटिटी के अंदर हम लोग काम करेंगे। अब दोस्तों मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ निफ्टी के अंदर ताकि हमारे जो लेवल है हम थोड़ा अच्छे से उनको देख सकें। अब दोस्तों देखिए कल की और आज की डेट के अंदर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट सुबह-सुबह ऊपर की साइड के अंदर मोमेंटम कर सकता है। वैसे मैंने ये बताया था कि मार्केट शाम तक भी ऊपर बना रहेगा, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं न्यूज़ का, ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट गिरा, लेकिन हो सकता है आज जो मोमेंटम ये मार्केट के अंदर आ रहा था, ये काफ़ी सस्टेनेबल मोमेंटम था और एक ऊपर की साइड में मार्केट जाने के लिए रेडी था बिल्कुल यहाँ पर कन्फर्म, और हो सकता था मार्केट आज हमारा कहीं 22,400-500 के आस-पास जाता, लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट गिरा तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जो गिरा है तो उसको अब मानना तो पड़ेगा। तो दोस्तों हम कल की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में हमारे लिए कौन से लेवल ट्रेडिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी के अंदर आप लेवल मार्क करके रखिए, आज की जो क्लोजिंग है मार्केट की 22,045 का लेवल और डाउन साइड की तरफ मार्क करके रखिए 22,960 का लेवल। यानी कि ये लगभग 100 पॉइंट के लगभग रेंज है। इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट कल ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर आज की जो क्लोजिंग है उसको अगर ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो निकल कर के आएगा निफ्टी के अंदर वो होगा 120 का, 22,120 का हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारे लिए निकल कर के आएगा 22,240 का, ये सेकंड टारगेट होगा। मुझे नहीं लगता कि मार्केट सेकंड टारगेट को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, क्योंकि जब मार्केट इस तरह से गिरता है तो गिरने के बाद अचानक से दूसरे दिन बढ़ता नहीं है, मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज होता है या फिर ऊपर की साइड के अंदर ही बना रहता है। और दोस्तों अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आना होगा तो उसके लिए आप वेट कीजिए 21,960 के लेवल का। अगर मार्केट 21,960 के लेवल को तोड़ता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के अंदर निकल कर के आएगा 21,880 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट निकल कर के आएगा 21,840 का, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा जो कि 880 के बिल्कुल पास में है। तो दोस्तों इस लेवल के नीचे आप आस मत करना, बैंक निफ्टी की आप आशा मत करना कि और नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सेलिंग के अंदर चल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सेलिंग करनी है तो थोड़ी संभल करके और कम क्वांटिटी से कीजिए। लेकिन अगर बाइंग यहाँ पर होनी है तो वो इस मतलब 22,050 के लेवल पर होगी और इसके ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है 9:30 के बाद के अंदर, तो हम लोग जो मैंने आपको टारगेट बताया वो टारगेट हिट होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ कि मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम आ क्यों रहा है, तो इसका एक रीज़न तो मैंने आपको बताया, इज़राइल और ईरान का युद्ध। इसके अलावा दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से जब से हमारा ये जो है मार्च का महीना मतलब अप्रैल के महीने से पहले से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर निफ्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट, निफ्टी हो चाहे बैंक की निफ्टी हो, दोनों के अंदर एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट लेता है और ऊपर की साइड मोमेंटम करता है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा आपको रिवर्सल का मौका तक नहीं देगा, यानी आपको एंट्री करने तक का मौका नहीं देगा और मार्केट बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आएगा। वही मार्केट के अंदर हो रहा है। मार्केट काफ़ी बड़े-बड़े गैप डाउन होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो दोस्तों इसी तरह की चीज़ें आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। इस तरह की एनालिसिस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों ये रही हमारी निफ्टी की बात। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले जाकर के देखूँ तो 5 मिनट का चार्ट लगभग निफ्टी से मिलता-जुलता चार्ट है और हमने कल की वीडियो के अंदर बात की थी कि अगर मार्केट इस रेंज को जिस साइड के अंदर ब्रेक करता है, हम लोगों को एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। और दोस्तों ये इस रेंज को मार्केट ने देखिए आज की इस कैंडल के अंदर यहाँ पर सपोर्ट लेके ब्रेक किया। हालाँकि मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा और आज के लिए सबसे अच्छी ट्रेंड लाइन ये वाली थी। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड के अंदर ब्रेक करता तो शायद अच्छा मोमेंटम आता, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से आज मार्केट गिरा है। अब दोस्तों मैं कल की बात करूँ तो कल अगर मार्केट के अंदर आपको बाइंग देखनी है तो वो देखनी पड़ेगी 47,200 से ऊपर। अगर कल मार्केट 47,200 को ब्रेक करता है तो आपको जो है फर्स्ट टारगेट अपना बुक करना चाहिए 47,300 के आसपास, सेकंड टारगेट बुक करना चाहिए 47,400 के आसपास। ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छे-अच्छे टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे 47,300 400 के आसपास और 47,500 का हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक का वेट मत कीजिएगा। इन्हीं 2 लेवल पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है अगर मार्केट यहीं के ओपन होने के बाद 47,200 को ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करता है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट कल नीचे आया, यानी कि मार्केट की अगर हम ओपनिंग की बात करें तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन हो, यानी कि 47,200 से लेकर के अगर मार्केट ओपन हो 47,000 यानी 200 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो, तो दोस्तों मार्केट अगर 47,000 के लेवल को नीचे की साइड के अंदर ब्रेक करता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल कर के आएगा 46,900 का, सेकंड टारगेट हमारे लिए निकल कर के आएगा 46,850 का जो कि यही के आसपास है और थर्ड टारगेट निकल कर के आएगा 46,740 का जो कि यही के आसपास है। दोस्तों नीचे की साइड के अंदर ये 3 टारगेट कल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर कल बैंक निफ्टी नीचे की साइड के अंदर मोमेंटम करता है। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी के अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टाइम के मोमेंटम की, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि देखिए ये चैनल का हमारा रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट इस रेंज के अपर साइड को टच
करने के बाद गिर जाता है और नीचे की साइड के अंदर मार्केट में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। यानी कि मार्केट जब इस लेवल को टच करता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जब इस जगह मार्केट मोमेंटम कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट में बहुत ही खतरनाक सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस के आसपास तो यही मार्केट के अंदर हुआ और मार्केट में सेलिंग आई। लेकिन दोस्तों मार्केट अब अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है उसको टच करने वाला है या फिर कर चुका है। तो हो सकता है कल आपको यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट मिले या फिर कल मार्केट इस रेंज को टच करने के बाद ऊपर की साइड के अंदर मोमेंटम करे। तो दोस्तों आपको ये 2 चैनल जो अपने अपने चार्ट के ऊपर लगा देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल बैंक निफ्टी के अंदर बन रहे हैं। दोस्तों ये चैनल को मार्केट जब भी ब्रेक करेगा और भी तगड़ा मोमेंटम मार्केट देकर जाएगा। तो दोस्तों जब तक मार्केट इस चैनल में है, आपको चैनल के लो को टच करने के बाद बाइंग करनी है, यानी कि कॉल बाइंग में जाना और हाई को टच करने के बाद पुट बाइंग में जाना है, अगर ये नीचे की तरफ आता है। अब दोस्तों मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बताई थी कि देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है मार्केट में खतरनाक तरीके की बाइंग आती है। और मैंने आपको एक चीज़ को लेकर सचेत किया था कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देखिए दोस्तों कितना अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों मार्केट में यहाँ पर आपको कल की डेट के अंदर जो मैंने आपको लेवल बताया, ऊपर की साइड के अंदर 400-500 का मतलब 300-400 का लेवल, 47 347 400 का लेवल टच हो सकता है। उसके बाद के अंदर मार्केट हो सकता है लेवल को, नीचे वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद भी गिरे हुए, एक अलग बात है, लेकिन कल ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से सेंसेक्स के अंदर एक बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये लो इसके ऊपर ही लगभग शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक बाइंग की सिचुएशन बन रही है। अगर फिर भी मार्केट नीचे आता है तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। उस कंडीशन के अंदर हम लोग पुट बाय करेंगे, वो भी कम क्वांटिटी से, और अच्छा खासा पैसा बना करके स्कैल्पिंग करके मार्केट से निकलेंगे। लेकिन मैं सिनेरियो की बात करूँ तो यहाँ पर सिनेरियो कोल्ड साइड का ही बन रहा है। अब दोस्तों मैं अगर सेंसेक्स का के अंदर भी अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके बात करूँ मोमेंटम की, तो आज इसका भी चार्ट लगभग गिरने वाला ही बना है। यानी कि ये मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, जब इज़राइल के प्रधानमंत्री ने बयान दिया तब काफ़ी खतरनाक न्यूज़ की आपको हर इंडेक्स के अंदर ये रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। ये कैंडल्स इसीलिए बनी थी कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या आई थी वो मैंने आपको बता दिया कि इज़राइल लगभग ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़ जब मार्केट के अंदर आती है तब मार्केट रिएक्ट ज़रूर करता है। एक बार के लिए मोमेंटम ज़रूर करता है। हालाँकि मार्केट ऐसी बात नहीं है कि इज़राइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो हमारा मार्केट क्रैश हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएँगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ऐसा मार्केट के अंदर नहीं होता है। ये एक हल्का-फुल्का टेम्परेरी रिएक्शन होता है मार्केट, जो कि ज़रूर करता है, डेफ़िनेटली करता है। और इस कंडीशन के अंदर अगर कोई कमज़ोर ट्रेडर है, कोई अगर डरपोक ट्रेडर, तो वो ऐसे भाग जाते हैं। या फिर जो लॉन्ग टाइम ट्रेडर है, समझदार ट्रेडर, वो यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोज़ीशन बनाते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा ऊपर की साइड के अंदर बना करके जाते हैं। क्योंकि मार्केट को एट द एंड ऊपर ही जाना है, इस तरह की न्यूज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला मार्केट को नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। तो जो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स के अंदर कल आपको टच होता हुआ लेवल दिख सकता है 72,900 का लेवल। अगर कल मार्केट इस लेवल मतलब आज के जो क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो आपको लगभग 72,900 तक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ये हमारी फर्स्ट लेवल भी है, सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है, मतलब सारे लेवल यही है। अगर मार्केट कल 72,900 को टच कर देता है तो फिर आपको शांति रखनी है, फिर आपको ट्रेड नहीं करना, मतलब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर सेंसेक्स कल नीचे आता है तो आपको लेवल मार्क करके रखना है 22,400 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर कल सेंसेक्स निकलता है तो हमारा जो मैंने आपको बताया, हमारे डेली चार्ट के अंदर जो हमारे पास नीचे वाला जो लो मार्केट ने बना रखा है, वो आपके लिए सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कितना है। देखिए इस कैंडल का लो आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसका लो है लगभग 71,474 का लो, और आज का हमारा लो है लगभग 72,365 का लो। यानी कि मतलब लगभग मार्केट के लिए 700-800 पॉइंट्स और नीचे आने के लिए भी बाकी है। अगर मार्केट 500-600 पॉइंट नीचे आता है तो आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि लगभग 71,600 के आसपास है। तो दोस्तों मार्केट ऑलरेडी मतलब अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग पेलिंग सेलिंग से बचिए। यहाँ पर लोग बाइंग का ही सोचिए कुछ हल्की-फुल्की क्वांटिटी से, क्योंकि बाइंग के साइड ही मतलब अब से मतलब पैसा बनने लगेगा, क्योंकि सेलिंग साइड के अंदर ऑलरेडी हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे एनालिसिस वीडियो। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।